हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। या अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपके पास उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 15 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग शॉर्ट नोट से पढ़ते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की रिवीजन अच्छी होती है। मैंने आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इतने ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाए, इतने इफेक्टिव नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। एक ही दिन में अगर आप लोग इनसे अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपका एग्जाम एक ही बार में क्रैक हो जाएगा, गारंटीड है इस बात की। शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर्ड है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कवर्ड है। सारे के सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करा हुआ है। जो भी आपके 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पैटर्न था, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली नोट्स को बनाया गया। पीडीएफ फॉर्म में आप लोग कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो इजीली। अच्छा स्कोर कराने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे और दोनों के दोनों चीजों के नोट्स दूंगा आपको मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी। तो जो ये बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8800797331 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। सिर्फ 149 रुपीज में आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, एक ऐसे प्राइस में जिसमें एक पिज्जा आता है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के, जिनसे आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको बताना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजुअली हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, वो है इज जीडीपी अ करेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। या फिर इस फॉर्म में पूछता है इज जीडीपी अ रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या जीडीपी एक सही इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। 3 से 4 डिफरेंसेस आप लोगों को लर्न करके जाने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, मनी सप्लाई बनाता है, वो आपको अच्छे से बताना चाहिए। तो कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक, मनी को मल्टीप्लाई करता है, वो आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो केस बेस्ड में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार एक्सप्लेन करने को बोल देता है कि सेंट्रल बैंक का इश्यूर ऑफ करेंसी वाला फंक्शन एक्सप्लेन करो या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वाला फंक्शन एक्सप्लेन करो। तो सारे के सारे फंक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ एक्सेस डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी। अगर एक्सेस डिमांड होती है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस पड़ते हैं आपको बताने हैं। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बीओपी और बीओटी में डिफरेंस बताना है आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में। 3 से 4 डिफरेंसेस मिनिमम आपको लर्न करके जाने ही जाने हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी। रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिनिमम लर्न करके जाने ही जाने हैं। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ टू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। कंजम्पशन कर्व को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, सेविंग कर्व से ही आपको बताना है। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना होगा। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 का पूरी की पूरी पॉलिसी अच्छे से पढ़ लेना कि लिबरलाइजेशन में क्या था, फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या था, जी ग्लोबलाइजेशन में क्या था। तीनों बातों को अच्छे से पढ़ना, समझना और याद करना। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स इन एग्रीकल्चरल मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं फार्मर्स, वो आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और ये फिजिकल कैपिटल से कैसे डिफरेंट है, आपको बताना होगा यहाँ पे। 15th और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की पूरी टेबल बना लेना एक, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में डिफरेंस बता देना कि डेवलपमेंट कैसा है, लिटरेसी रेट किस में ज़्यादा है, पॉपुलेशन किस में कम है, सब बातें आप लोगों को यहाँ पे बतानी। डेमोग्राफिक कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में।
तो ये 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यूजुअली रिपीट होते हैं। और जो ये बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में। 149 रुपीज़ में आपको कैश दे रहा हूँ जिससे आपको इकोनॉमिक्स का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को समझो और याद करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।